22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरा माहौल राममय है। सिर्फ पंक्तियों के जरिए नहीं, कविताओं के जरिए नहीं, गजलों के जरिए नहीं, हर जगह राम ही राम नजर आ रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के कमला पार्क पर, जहां पर कवि और शायरों की महफिल लगी हो। बात इसी को लेकर चर्चा में है कि राम जो विराजित हो रहे हैं, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, वो लोगों को कितना लुभाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंजर भोपाली साहब हैं। उनकी नज़रों में हम यदि देखें सर, तो अयोध्या में जिस तरीके से रामलला विराजित हो रहे हैं, आपकी नज़रों से यदि हम देखें, शायर की नज़र से देखें, तो क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कल का दिन 22 जनवरी का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है। रामलला के कल अयोध्या लौट रहे हैं या आ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान के स्वागत में लगा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान ही इस वक्त राम 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 ही हो रहा है। चाहे वो कोई भी घर हो, किसी भी आप किसी भी समाज के या किसी भी दोस्त के पास जाए, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले के घर जाए, तो वहाँ भी जिक्र राम का ही हो रहा है। राम को आदर्श के रूप में देखा जाता है, मर्यादा के रूप में पहचाना जाता है। आपकी नज़र में राम किस रूप में नजर आते हैं? राम महापुरुष है। राम का एहतराम पूरे हिंदुस्तान पे नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो उर्दू समाज के लोग हों, सभी के लिए लाजमी है। मैं पूरी दयानतदारी से ये बात कर रहा हूँ। और हमारा मज़हब भी ये इजाज़त देता है कि अपने महापुरुषों का, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उनका एहतराम करो। तो आज यही जो प्रोग्राम हम लोगों ने राम ही राम हमें इस संस्था की तरफ से कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि सिर्फ राम ही राम होना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन हमारी ज़िंदगी के जो खूबसूरत दिनों में शुमार है। आपकी शायरी में भी कुछ खूबसूरत शब्द जो आपने कहे हैं? शायरी में तो भी सारे शायर भोपाल की ये खुशकिस्मती है कि हमने कल ये प्रोग्राम तय किया। पूरे भोपाल के जितने भी अहम तरीन शायर और कवि हैं, आज यहाँ इस छोटे से हाल में मौजूद हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने शब्दों के जरिए उनको नजराना पेश करें राम की सेवा में। तो मैं भी 2-3 शेर पेश कर देता हूँ, समाप्त नहीं है। चमन में फूल खिला राम जी की कृपा से, चराग बुझ के जला राम जी की कृपा से, मिला है देश को सम्मान राम नाम के साथ। मिला है देश को सम्मान राम नाम के साथ। ये सर बुलंद हुआ राम जी की कृपा से, ये सर बुलंद हुआ। ये इत्तेहाद हमारा, ये प्यार आपस का, ये इत्तेहाद हमारा, ये प्यार आपस का बना रहेगा सदा राम जी की कृपा से। चराग बुझ के जला। यही खूबसूरती है जो कि उर्दू के अल्फाजों में उतर कर आ रही है कि राम किस तरीके से कृपा बनाकर रख रहे हैं। मेहताब आलम साहब हैं, आपके नजरिए से हम देखें तो किस तरीके से दिन महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस तरह से मतलब भोपाली भाई ने कहा कि राम जी की कृपा से और इत्तेहाद की अलामत, अगर मैं ये कहूँ कि राम जी का नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम भारत में कल्चरल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है, तो गलत नहीं होगा। और फिर मध्य प्रदेश की राजधानी में इसलिए भी इसका मनाया जाना चाहिए। देखिए, अयोध्या में रामलला है,
लेकिन मध्य प्रदेश उनके आशिकों में है। अब उन्होंने अपने 14 साल के वनवास में 11.5 साल तो चित्रकूट में गुजारे। तो सबसे ज्यादा वक्त जब हमारे यहाँ गुजरा तो हमारे यहाँ की धरती हो, पेड़ हो, मिट्टी हो, कली हो, फूल हो, बुलबुल हो, हर एक ने तो तराना उन्हीं का गाया है। राम को हर कोई शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम साहित्यकार मौजूद हैं, सर क्या लग रहा है कि किस तरीके से, किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं राम? सर मेरा कहना यह है कि श्री रामचंद्र जी जब तक राजपाट से जुड़े रहे उस वक़्त तक वो महापुरुष नहीं कहलाए, एक राजा के बेटे ही कहलाए। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने वालिदैन की बातों पे गौर किया और बाप का जो वादा था वो निभाने के लिए उन्होंने 4 दिन नहीं 14 बरस का वनवास किया। उसके बाद जब वो लौटे तमाम चीज़ों से फारिग होकर सीता जी को लेकर, उसके बाद ही वो महापुरुष कहलाए। कुछ आपने भी लिखा हो राम के लिए? नहीं, मैं तो सामाइन हूँ, सुनने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पर और भी हैं हमारे साथ, आप कुछ सुना रहे हैं। शरबत कहते हैं, शरबत अच्छा दिन है आज का, एक तारीख बन रही है आज। दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस, वर्ल्ड ऑफ लव। लोग कह रहे हैं, बातें हो रही हैं, हर्ष है मन में और हृदय के करीब एक स्पर्श है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आपने भी लिखा? घरों घर में बात हो रही है। कहा है कि कुछ इस तरह ज़माने को राम करते हैं। फारसी में राम के माने होकर अपना बना लिया। कुछ इस तरह से ज़माने को राम करते हैं, हमेशा राम का हम एहतराम मोहब्बतों के मुसाफिर हैं, राह में सरवते, कदम कदम पे वतन को सलाम करते हैं, कदम कदम पे वतन को सलाम। तो राम हैं जिनको मध्य प्रदेश में जिन्होंने लंबा समय बिताया था, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जब साहित्यकार अपने शब्दों में राम को पिरोते हैं तो कई तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।